फिर से? अच्छा अभी आता हूँ। हाँ क्या हो गया? कुछ नहीं यार, माफी चाहता हूँ, मैं जरा घर जा रहा हूँ। अरे हो क्या गया? अरे कुछ नहीं यार, वही हमारे छोटे नवाबजादे फैजान मियाँ आज मारपीट करके आए। हाँ? अरे पुलिस ने वार्निंग देके उसे छोड़ा यार, कमबख्त को। उस पट्टे ने तो हर रोज का मसला कर दिया यार। आज इस पट्टे को मैं ठीक करके रहूंगा यार। यार हर हफ्ते कुछ ना कुछ बहाना करके अपनी अम्मी से पैसे हट लेता है। और तुम्हें मालूम है औरतों का बस जज्बाती हो जाती है। मियां आज के बाद इस बच्चे का घर से बाहर निकलना बंद। ना ये घर से बाहर निकलेगा, ना मुसीबत घर वापस आएगी। वकार वकार कैसी बात कर रहे हो तुम? जवान लड़के को कब तक तुम कमरे में बांध कर रखोगे? आज नहीं तो कल वो बाहर निकलेगा ही। मैं कहता हूं तुम उसे गैराज में क्यों नहीं लगा दिया? गैराज में? अपने बाप के गैराज में काम करेगा हैं? उसकी नाक नहीं कट जाएगी? उसे तो अफसरी का शौक है बिना किसी हील हुज्जत के। एक मिनट, एक आइडिया है। हम फैजान को सूरत क्यों नहीं भेज देते? हाँ 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 देख, सूरत में हमारा जो पुराना मिल है ना, हाँ, केतन उसे फिर से शुरू करने वहां चला गया है। तो फैजान को हम वहां भेज देते हैं। मुंबई से दूर भी चला जाएगा, दिमाग थोड़ा खुल जाएगा उसका। और फिर केतन उसे धीरे धीरे काम भी सिखा देगा, वो केतन की मदद करेगा, दोनों भाइयों का फायदा हो जाएगा। क्या कहता है? मियां अगर ऐसा हो जाए ना तो केशु मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। निश्चिंत हो जाए? अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर करके बेफिक्र हो जाए हम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहले ही आपकी जिद ने इमाम को हमसे दूर कर दिया, अब आप चाहते हैं कि फैजान भी हमसे दूर हो जाए। नहीं, ये कोई सूरत नहीं जाएगा। और ये बात आप साफ साफ सुन लीजिए बस। अरे बेगम, यही इसके लिए सही है। अगर इस वक्त हमने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इसे सूरत नहीं भेजा तो ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। मैंने इसके सभी लक्षण देखे हैं बेगम। ये हम सबको बेचकर खा जाएगा। क्या बेच के खा जाऊं? आपको ऐसा लगता है मैं आपको बेच के खा जाऊं? ये क्या कह रहे हैं अबू आप कुछ भी बोल रहे हैं? आप सोच समझ के बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? और ये नया सूरत क्या लगा रखा है आपने? मैं कोई सूरत नहीं जाऊंगा। और वैसे भी मेरी बात हो चुकी। अगले महीने से मेरा कोर्स शुरू हो रहा है। मैं बॉबी कपूर की एक्टिंग एकेडमी में एक्टिंग सीखूंगा। और अबू, अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता है ना, अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं, तो आप एक काम क्यों नहीं करते? आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए, मेरी एडमिशन फीस। सुना बेगम, अपने साहिबजादे की फरमाइश 5 लाख रुपया। बेगम, जिस सड़क से हमने इस शहर में अपनी जिंदगी शुरू की थी, ये कमबख्त हमें वहीं पे ले जाकर पटकेगा। अगर वो बच्चा कह रहा है कि अगले महीने से वो काम शुरू करना चाहता है, तो आपको इतराज क्यों है? दे दीजिए ना पैसे। बच्चा अगर पास में होगा तो कम से कम कलेजे में हुड़क तो नहीं मचेगी ना। हाँ अबू, फैजान को सूरत भेजने के बजाय यही कहीं काम दिलवा दीजिए ना। अम्मी ठीक ही तो कह रही है। अम्मी गलत कह रही है सब। अम्मी गलत कह रही है। मेरा भाई बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करेगा, हमारे घर का, अब्बू का नाम रोशन करेगा। और अब्बू ठीक ही तो कह रहे हैं अम्मी।
वहां जाएगा तो ये अपनी जिंदगी बना लेगा और अब्बू भी सुकून से रह सकेंगे। अरे ये तो गनीमत है कि केशु ने इसे खड़े खड़े काम दे दिया, वरना इस आवारा को कौन नौकरी देगा। केशु ने इसके लिए जो भी फैसला लिया है बिल्कुल दुरुस्त लिया है। लेकिन बस बेगम बस, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, और इस बारे में मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। जन्नत भाभी जी क्या हुआ, अब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलिए, आपका चेहरा देखिए। क्या हुआ? वो केशव भाई, हम सोच रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम फैजान को मुंबई के ऑफिस में कहीं लगवा दें। जन्नत भाभी, जब बच्चे भटक जाते हैं तो कभी कभी ऐसे कठिन कदम उठाने ही पड़ते हैं। अब देखिए, उसकी दोस्ती गलत लड़कों के साथ हो गई, अगर और फिर वो हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा है। वहां पर केतन है, वो उसको काम सिखाएगा, दोनों भाई अच्छे से काम करेंगे साथ में। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी निगरानी में जा रहा है ना, मुझ पर तो भरोसा है ना, तो बस आप चिंता मत करिए। दीजिए हाथ मेहंदी लगाने के लिए। काकी, मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगी। क्या हुआ? ये तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है और तुम्हारे लिए खास बुलवाई है। लेकिन मेरे केशु काका से अच्छी मेहंदी कोई नहीं लगाता।
अरे पापा, आप बीच में कुछ भी मत बनाइए। बीच में शांतनु के नाम का सबसे पहला अक्षर एस बनाना है। तो था कि बेटी का बाप होना आसान नहीं होता। आज पहली बार महसूस कर रहा हूं। अपने हाथों से जब तेरे हाथों पर किसी और का नाम लिखने जा रहा था तो अब मुझे एहसास हो रहा है कि तू किसी और की होने वाली। जन्नत भाभी, आपके हाथों पर तो मेहंदी का बहुत अच्छा रंग आता है। क्या राज है, हमें भी बताइए। कुछ भी तो नहीं। मैं आपकी मन की हालत समझती हूँ जन्नत भाभी, लेकिन जन्नत भाभी मुझे ऐसा लगता है कि फैजान का सूरज जाना उसके अच्छे भविष्य के लिए जरूरी है। हम तुम्हारी बात समझते हैं केतकी, लेकिन अपने मन को कैसे समझाएं? माँ है ना। मैं समझती हूँ जन्नत भाभी, कभी कभी केशु हमारे बच्चों के लिए कठोर निर्णय लेते हैं, तब मेरी भी हालत आप ही की तरह होती। और फिर धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पुरुषों का इस तरह से निर्णय लेना काफी हद तक सही होता है। हम औरत हैं, माँ है, दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। लेकिन हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पुरुषों का इस तरह से कठोर निर्णय लेना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया की सच्चाई हमसे ज्यादा पुरुष समझते हैं। हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें? फैजान के बगैर हम कैसे रह पाएंगे? छोटा है ना, हमसे कभी अलग रहा नहीं। बस ये जैसे मैं केतन के बगैर रहूंगी, वो भी तो मुझसे कभी जुदा नहीं हुआ है। आप ऐसे क्यों सोच रही हो जन्नत भाभी? ऐसे सोचिए ना कि वो दोनों बाहर जाएंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ काम करेंगे, तरक्की करेंगे। और देखना, जब फैजान वापस आएगा ना, तो आप उसको देखिए बहुत खुश हो जाएंगी। आपकी आंखों का तारा जब कुछ बन के आपके सामने खड़ा होगा, तब आप भी मुझसे कहेंगी, केतकी देख मेरा बेटा आया है। अच्छा, अभी तो बताइए आपकी मेहंदी का राज।
कुछ भी तो नहीं। फी अमानुल्लाह वफ़तुल करीम। खुश रहो। अल्लाह तेरी हिफाजत करे बेटा। अब्बू रोक लीजिए ना फैजान को। अम्मी आप कुछ कहते क्यों नहीं? तुम किसकी बात कर रही हो दुल्हन? इनके कलेजे में तो पत्थर पड़ गए। कोई फायदा नहीं। ये अकेला कैसे रहेगा? कैसे रहेगा ये अकेला? ये अब्बू भी मुझे कहाँ भेज रहे? यहाँ क्या ऐश की जिंदगी जिया करता था। ये बाप भी इतने खड़ूस क्यों होते? और माए इमोशनल। खैर मैं भी कहाँ ज्यादा दिन वहां पे रुकने वाला हूं। मौका मिलते ही भाग जाऊंगा वहां से। ये वहां कैसे रहेगा? ये अकेला कभी नहीं रहा। ये अकेला कैसे रहेगा? चलो मियां, गाड़ी का वक्त हो रहा है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। इस वीकेंड से प्रोडक्शन स्टार्ट करवा देना राठौर। या हो जाएगा सर। और वो हेड ऑफिस में कॉल करके सारा पेमेंट क्लियर करवा लो। सर आरटीजीएस से तो पेमेंट तुरंत शिफ्ट हो गई थी। बल्कि मैंने तो उनको आपके अकाउंट में ट्रांसफर भी करवा दिया सर। गुड। बस यहीं रोक दीजिए। भाई साहब ये मिस्टर केतन का चेंबर किधर है? हाँ जी इधर ही है। थैंक यू। खतरा वतरा देखना हमारा काम है। तुमसे जितना कहा जाता है तुम उतना ही करो। फालतू का एक पैसा इन सब में बर्बाद करने की जरूरत नहीं। ठीक है? राइट सर। जाओ काम करो। राठौड़ मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जो पुरानी मशीनें मैंने मंगवाई हैं तो किसी की नजर हाय बरी। How are you? अरे फैजान तुम यहाँ अचानक? क्या करूं? भेज दिया तुम्हारे पास? ये लो। ज्वाइनिंग लेटर? तुम यहाँ ज्वाइन करने वाले हो? पापा ने मुझे कुछ बताया नहीं। अब क्यों नहीं बताया ये तो मुझे पता नहीं, पर तुमने तो ज्वाइनिंग लेटर देख ही लिया, तो तुम ही मुझे बता दो मुझे क्या करना होगा।
अभी अभी तो आए हो, तुम थोड़ा आराम कर लो। राठौड़, इनको इनका काम बता दो। चलिए आपको आपका काम बता देता हूँ। ओके ब्रदर, मैं पहले जाता हूँ और अपना काम समझता हूँ, तुमसे दोबारा आके मिलूंगा। और वैसे भी अब तो हमें इकट्ठे ही रहना है। चलिए। ये कहां से आ गया इन मौके पर? ये बेवकूफ कहीं मेरी चाल को खराब ना कर दे। डैड, आप भी मुझे कभी कुछ सुकून से करने ही नहीं देना चाहते। भेज दिया मेरे पीछे इस इडियट को। हेलो। हेलो पापा, मैं केतन बोल रहा हूँ। अरे हाँ केतन, कैसा है? सब ठीक है ना वहाँ पर? पापा, ये फैजान यहाँ पे अचानक कैसे आ गया? अरे हाँ, अरे सॉरी केतन, क्या है ना कि शादी की फंक्शन में मस्ती कर रहे हैं हम सब की, तेरे को बताने भूल गया। मैंने ही फैजान को वहां पर भेजा है, अब वो तेरे साथ काम करेगा, तू सब कुछ उसे सिखा देना। अब पापा वो यहाँ पे क्या करेगा? एज एन आपको अगर उसे काम देना ही था तो आप उसे मुंबई वाले ऑफिस पे भी रख सकते थे ना। केतन देख, यहाँ पर उसकी दोस्ती कुछ गलत लड़कों के साथ हो गई, तो इसीलिए मुंबई से दूर करना हम लोगों ने सही समझा, नहीं तो उन लोगों से दूर कैसे रहेगा? तू फिक्र क्यों कर रहा है? वो धीरे धीरे काम सीख जाएगा और फिर तेरी मदद करेगा। तू चिंता मत कर, ठीक है? कुछ भी हुआ तो मुझे फोन कर। चल बाय। वो तो मुझे भी पता है वो क्या करने आए। भेज दिया जासूस, लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। ये सूंघता रह जाएगा लेकिन इसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो कुछ मैं करने जा रहा हूं वो मेरी तकदीर बदल देगा। केतन सांघवी का ये टर्निंग पॉइंट है। एक छोटी सी चूक पूरा खेल बिगाड़ देगी और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अगर कोई भी मेरे रास्ते में रुकावट बन के आया तो मैं किसी भी हद से गुजर जाऊंगा, किसी भी हद से। अरे जब आप खाएंगे पिएंगे नहीं तो कैसे चलेगा? हम नहीं खा सकते दुल्हन, पता नहीं उसने वहां कुछ खाया होगा या नहीं। अमित, संभालिए अपने आप को। मैं जानती थी यहाँ पर यही चल रहा होगा। खेत की, आओ बैठो। अच्छा वो काकी आप आ गई। देखिए ना, अम्मी ने अपने बेटे की याद में खाना पीना छोड़ रखा है। मेरी तो बात ही नहीं सुनती, आप ही समझाइए ना। माँ है ना, बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ तो ये सोच सोच कर परेशान होती है कि मेरा बच्चा अभी क्या कर रहा होगा, उसने खाना खाया होगा या नहीं। सही कहा ना मैंने? हाँ, फिक्र तो हो ही जाती है। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? फैजान बिल्कुल ठीक। सच? सच। मेरी सुबह केतन से बात हुई थी, उसने कहा फैजान बिल्कुल ठीक है और अपनी नई जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल रहा है। तुम सच कह रही हो ना? मैं जानती हूँ जन्नत भाभी, मेरे कहने से आपका मन नहीं बहल रहा है। लीजिए, आप खुद बात कीजिए अपने लाडले से। हेलो फैजान बेटा। सलाम अलैकुम मम्मी, कैसी हैं आप? हम ठीक है बेटा। आप कैसे हैं? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी बिल्कुल फिक्र ना करें। और हाँ अम्मी,
अब्बू को कह देना कि उनका बेटा अब मैनेजर बन गया है, मैनेजर। आप सच कह रहे हैं? मुझे ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत तो पड़ती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा काम भी नहीं है। बस सारा दिन अफसर ही झाड़ता रहता। अच्छा जब पूछिए, वो आ रहा है ना नंदिनी की शादी में। हाँ बेटा, आप नंदिनी की शादी में आ रहे हैं ना? अम्मी सच पूछो तो मन तो बहुत है, लेकिन केतन का भी शादी में जाना बहुत जरूरी है। और अगर केतन भी चल जाएगा तो यहाँ पे कोई नहीं रहेगा अम्मी। हाँ वो तो है, पर आप अपनी बहन की शादी में नहीं आएंगे? अम्मी मुझे याद है अब्बू ने मुझे कहा था कि ये फैक्ट्री केशु काका के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और इस फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने के लिए केतन या मेरा यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। अरे वाह, हमारा बेटा कितना समझदार हो गया है। शुक्रिया अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा। अब तो खुश? अब लीजिए, ये शरबत खत्म कीजिए। अरे हमारा पेट तो वैसे ही भर गया। नहीं नहीं, आपको खाना होगा, ये सारे फ्रूट्स आपको खत्म करना। ये फाइनल डिलीवरी है ना? जी सर। सर मशीन के सारे पार्ट्स आ गए हैं और शाम तक असेंबल हो जाएगी सर। गुड। अच्छा राठौड़, मैं अभी मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। मेरे पीठ पीछे तुम्हें और भी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। सर सारी की सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आप बिल्कुल फिक्र न करें सर। इसी ओवर कॉन्फिडेंस से मुझे डर लगता है। राठौड़, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि पापा ने यहाँ पे फैजान को भेज के रखा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पीठ पीछे वो कुछ सूंघ ले। तुम उसे बस इसी तरह अफसरी के कुर्सी में उलझाए रखो ताकि वो कुछ गड़बड़ ना कर सके। ओके? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तुम ये सब काम करवा लेना। अरे सुनो, इस मशीन को जल्दी कवर करो, इस वाली को। और वो वाली। जल्दी जल्दी, कम ऑन, फास्ट। अरे फैजान, तुम यहाँ कहाँ टहल रहे हो? बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे? एक्चुअली वो क्या हुआ कि अम्मी का फोन आया तो वो। अरे वाह, ये क्या? ये नई मशीनों का आखिरी बैच कब आया? अरे छोड़ना यार, वो वर्कर संभाल लेंगे। मैं बोल रहा था कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, मुझे छोड़ने के लिए बाहर नहीं जाओगे? ऑफ कोर्स, चलो। अरे दादा जल्दी करो, अभी तक फूल ही लगा रहे हो। जल्दी जल्दी, अभी बारात आने का वक्त हो गया। अच्छा सुनो, ये फूलों की टोकरी हटा देना वहां से, ठीक है? जोड़ा पहनने से मना कर रही है माँ। क्या? लेकिन क्यों? माँ मुझे कुछ नहीं पता, आप प्लीज जाकर उससे पूछिए ना। ओहो, ये लड़की भी ना। अच्छा एक काम करना, वहाँ मंडप में देख सब कुछ ठीक तो है, मैं जाके देखती हूँ। जी माँ। नंदिनी, अरे क्या हुआ? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई है? ये जोड़ा क्यों नहीं पहन रहे हो? बारात आने का टाइम हो गया है, मेहमान बस शुरू हो गए आने। क्या वो तुम्हें ये पसंद नहीं है? तुम्हारी पसंद का ख्याल रखते हुए मैंने ये जोड़ा तुम्हारे लिए लिया था। ऐसी कोई बात नहीं है काकी, आपने आज तक मिले जो कुछ भी लिया है सबसे अच्छा लिया। पर काकी
ये जोड़ा मैं नहीं पहनना चाहती। लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि मैं वो जोड़ा पहनना चाहती हूँ जो आपने अपनी शादी में पहना था। वो नंदिनी, वो इतनी पुरानी बात, और वो बहुत ही साधारण सी साड़ी थी जब मैंने अपनी शादी में पहनी थी। तब हमारे हालात ऐसे इतने अच्छे नहीं थे। वो तो बिल्कुल ही साधारण सा पानेतर था। काकी वही साधारण सा पानेतर मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती जोड़ा है। जिस पानेतर को पहनकर आपने केशु काका के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, उससे सुंदर और उससे कीमती जोड़ा और क्या हो सकता है। बचपन से आपका और काका का अटूट रिश्ता देखते बड़ी हुई, और मैं चाहती हूँ मेरा और शांतनु का रिश्ता भी बिल्कुल आप दोनों जैसा ही हो। इतना विश्वास, इतना प्यार, इतना अटूट। काकी, ये पानेतर मेरे लिए आशीर्वाद होगा। बताइए ना, क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगी? क्या मैं आपका पानेतर पहन सकती हूँ? अरे वाह केतकी, बहुत खूबसूरत लग रही है तू। अरे तू, मुझे लगा कि मैं कैसी लग रही हूँ मैं काका? बहुत 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 खूबसूरत। भले ही केतकी ने तुझे जन्म नहीं दिया है, लेकिन तू वाकई केतकी की बेटी। और किशोर जी, काम कैसा चल रहा है? सर जी बढ़िया चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। यादव जी, नई मशीनों में काम करके तो बहुत मजा आ रहा होगा आपको। सर मशीन तो ठीक है, लेकिन आवाज बहुत आती है सर। आवाज आ रही? पर ये मशीनें तो बिल्कुल नहीं है। आवाज कैसे आ सकती है? हो सकता है कि मशीनें नहीं है इसलिए आवाज कर रही है ना? सर आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं सर। 18 साल से काम कर रहा हूँ सर। कोई नया वर्कर भी आके आपको बता सकता है सर। सालों मशीन चलने के कारण मशीन के पार्ट्स खिंच जाने की वजह से मशीन की आवाज आती है सर। ये मशीनें तो बिल्कुल नहीं है, आवाज कैसे आ सकती है? ब्रांड न्यू। जल्दी जाके इलेक्ट्रिशियन को लेके आओ। जाओ। ओके सर। ओके। कुछ गड़बड़, मुझे राठौड़ को बताना पड़ेगा। ये जो करोड़ों की मशीनें हैं ना, दरअसल ये कौड़ियों की भी नहीं। वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। तू नहीं समझेगा, तुझे क्या पता। बड़े लोग जो है ना, ये ऐसे अमीर नहीं बनते। जो केतन ने पुरानी मशीनें खरीदकर करोड़ों कमाया ना,
तो हमने भी लाखों कमाए। अब पूरी जिंदगी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम भी अमीर हो कोई नया वर्कर भी आके आपको बता सकता है सर कि कई सालों साल मशीन चलने के कारण मशीन की आवाज आती है सर। ये केतन ने पुरानी मशीनें खरीदकर करोड़ों कमाए ना, तो हमने भी लाखों कमाए। ये नई मशीनों का आखिरी बैच कब आया? अरे छोड़ ना यार, वो वर्कर संभाल लेंगे। यार खुदा, अपना केतन ऐसा निकला। अपनी ही फैक्ट्री में पुरानी मशीनें लगवाकर अपने ही लोगों को धोखा दे रहा है। दिस इज नॉट डन मैन। मुझे ये बात काका को जरूर बतानी होगी। केतन, बेटा मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने तो हमारे फैजान को इतना जिम्मेदार बना दिया। अरे कैसी बातें कर रही हैं आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। नहीं बेटा, आपको नहीं मालूम आपने क्या किया है। शुक्रिया। मैं भी आई। हाँ फैजान बोल। काका मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्या? हेलो हेलो काका, आपको मेरी आवाज आ रही है? फैजान मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। काका मैं आपको नंदिनी की शादी के मौके पे फोन नहीं करना चाहता था, पर ये बात बहुत जरूरी है। नहीं फैजान सुन, यहाँ पर बारात आ गई है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। काका मेरी बात सुनिए काका, ये बात बहुत जरूरी है काका। क्या? अच्छा ठीक है सुन, इस वक्त कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं नंदिनी को बोल दूंगा कि तेरा फोन आया था। काका फैक्ट्री में जो भी मशीनें लगी हैं, उन मशीनें नकली हैं काका, उन मशीनों में स्पार्क हो रहा है। हाँ मैं सबको बोल दूंगा, तेरी शुभकामनाओं के लिए तूने फोन किया था, ठीक है? मैं रखता हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बाय बाय। हेलो